जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आप स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरह से कर भी रहे होंगे। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और 2025 में आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो प्यारे बच्चों लग जाइए आप मेहनत करने के लिए, है ना। स्टार्ट कर दीजिए, उठा लीजिए अपने और अस्त्र और शस्त्र। बहुत दिन तक आप मस्ती किए, अब मस्ती नहीं करना है, अब आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, लग जाइए पढ़ाई में। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज चैप्टर नंबर 1 आपका फिजिक्स है और पूरा चैप्टरों को बहुत ही बेहतरीन तरह से समझेंगे और करीब 5 वीडियो इसका होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि सभी चीज़ों को यहाँ पे आपको बताया जाएगा, चाहे वो नॉमरिकल हो, चाहे वो पूरा कहने मतलब जो है परिभाषा हो, है ना। हर एक परिभाषाओं को आपको बहुत ही डिटेल से बताया जाएगा। डेरिवेशन हो, डेरिवेशन भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है प्यारे बच्चों, है ना। तो चलिए, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे सभी चैप्टरों को बहुत ही आनंदी पूर्वक से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर आपका क्या है, चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर आपका है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। ठीक है, चलिए, तो मुख्य रूप से इसमें देखना है विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे विद्युत आवेश से। क्यों गलत लिखा गया, पहले विद्युत आवेश तथा क्षेत्र लिखना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दिए विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश, कोई दिक्कत नहीं पहले बच्चों। चलिए बहुआ ध्यान दीजिएगा कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। विद्युत आवेश जो है, सुनिएगा बढ़िया सुनिएगा, कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। यार बच्चों बेहतरीन तरह से समझने का प्रयास कीजिए, है ना। क्लास में ही आपको हर एक चीजें याद हो जानी चाहिए, है ना। कल के भरोसे मत छोड़िएगा प्यारे बच्चों। जिन जिन लोगों ने कहा है कल, वो उन लोगों को देख लीजिए कि कल क्या दशा हो गया, है ना। कल और परसों वाले कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। तो चलिए आज क्लास में ही सारी चीजों को याद कर लीजिए। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि विद्युत आवेश किसे कहेंगे। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि विद्युत आवेश किसे कहेंगे, तो सीधा बोलिएगा कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो, उसी को क्या कहते हैं, उसी को आवेश कहते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात आप बताइएगा, क्या जब किसी तार में जब आवेश प्रवाह करता है, जब धारा प्रवाह होती है, क्या उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, आवेश उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों उसी को तो विद्युत आवेश कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके घरों में अगर बल्ब जल रहा है, अगर आपको स्टूडियो, अगर आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो जो लाइट जल रहा है, लाइट से करंट आई होगी, करंट वहां से आई होगी, तो उसके चारों तरफ, उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, है ना। आप देखे भी होंगे पोल वगैरह पर, कभी कभी देखे होंगे सन 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 आवाज करता है कि नहीं करता है। तो इसका मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वो तार क्या कर रहा है, तो अपने चारों तरफ, उससे तो आवेश जा रहा है, उससे आवेश क्या हो रहा है, मान लीजिए कि ये तार है, इस तार से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा ये तार से क्या हो रहा है कि विद्युत आवेश तो प्रवाह कर रही है। विद्युत आवेश क्या कर रही है, प्रवाह कर रही है। और देखिए समझिए, बहुत डिटेल से आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देखिए समझिएगा। मान लीजिए तार है, ये क्या है, तार है। हम समझाने के लिए तो प्रैक्टिकली समझा सकते थे आपको, ऐसा ही समझिए। मान लीजिए कि ये तार है, अरे यार ये भी नहीं चलता, मार्कर भी यहाँ सारा मार्कर जो है, चलिए समझिए। देखिए मान लीजिए कि तार है, ये जब तार है, इस तार से मान लीजिए कि आवेश प्रवाह हो रहा है, ये तार से क्या हो रहा है, आवेश प्रवाह हो रहा है। तो इस तार से जो आवेश प्रवाह हो रहा है, इसके चारों तरफ जो है प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को जो है प्यारे बच्चों, इसी को आवेश कहा जाता है। कहने का मतलब है आवेश उसी को कहेंगे जो अपने से क्या करे, जो कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर ले, उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ भी आया होगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको हर एक चीजें
समझ भी आएगा। और यहाँ पे हमारे पास तार तो नहीं है प्यारे बच्चों, नहीं तो आपको दिखा भी देते, प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देते कि किस प्रकार से होता है। चलिए, नहीं है प्यारे बच्चों, छोड़िए, समझिए। उसके बाद नोट करके देखिए, बहुत ही बच्चों को ये परेशानियां होती है कि नोट्स कैसे बनाए। फिर बच्चों नोट्स कैसे बनाए, आप कॉपी खरीदिए, बढ़िया वाला कॉपी एक लीजिए, है ना, और ज़्यादा कॉस्टली का ना हो, थोड़ा मोटा हो, लेकिन कॉस्टली तो लगेगा ही, ज़्यादा मोटा लीजिएगा। तो उसके बाद लीजिए एक जो है लाल पेन, है ना, रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, है ना, ग्रीन पेन, जो भी 3-4 पेन रखिए और सभी को जो है हेडिंग सही तरह से डालिए। पहले कॉपी में अपना कॉपी में लिखिए नोट करके लिखिए, विद्युत आवेश किसी पिंड का भौतिकी गुण होता है। कहने का मतलब यह है कि विद्युत आवेश जो होता है वह किसी पिंड का क्या होता है, तो भौतिकी गुण होता है। क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, चैप्टर में आपको हर एक चीजों को आपको बेहतरीन तरह से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, समान आवेश के कारण क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर आवेश समान हो, अगर आवेश क्या हो, समान हो प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। कहने का मतलब यह है कि आवेश अगर प्लस है, प्लस और प्लस आवेश है, अगर आवेश क्या हो, प्लस और प्लस, ये क्या आवेश है, ये आपका क्या आवेश, ये आवेश, ये भी आवेश है, तो प्लस आवेश और प्लस आवेश दोनों समान आवेश है। तो अगर दो समान आवेश होगा, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, तो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि अपने आप क्या करेगा, एक दूसरे को अपने ओर खींचेगा, एक दूसरे को अपने ओर क्या करेगा, तो खींचेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, देख लीजिए कंप्यूटर में वहां से थोड़ा सा देखिए, देख लीजिए थोड़ा सा वॉइस सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, वो भी देख लीजिए। और देखिए जो है कैमरा पे जो ठीक चल रहा है, नहीं देखिए धुंधला नजर आ रहा है किसी बच्चे को, देख लीजिए, चेक करते रहिए। ठीक है, चलिए आलस मत कीजिए। ठीक है, देखिए किसी को परेशानियां नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। चलिए ठीक है, चलिए, परेशानियां बच्चों की नहीं होनी चाहिए। अगर आप बच्चों को परेशानियां होती है तो मुझे परेशानियां होती है ना, परेशानियां आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए, तो समझ गए हैं कि जब आवेश समान हो, मान लीजिए प्यारे बच्चों देखिए, मान लिया जाए कि ये मार्कर और एक मार्कर, ये मार्कर और ये मार्कर क्या है, समान है। क्या है, समान है कि ये भी व्हाइट है और ये भी क्या है, तो व्हाइट है। ये मार्कर क्या है, तो ये मार्कर देखिए व्हाइट है, समझिए, ये भी मार्कर क्या है, व्हाइट, और ये भी मार्कर क्या है, तो व्हाइट है। ठीक है, कहने का मतलब है दोनों मार्कर क्या है, तो दोनों मार्कर का रंग कैसा है, एक ही है, तो इस दोनों के बीच क्या होगा, तो इस दोनों के बीच क्या होगा, तो प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, तो इस दोनों के बीच क्या, ये दोनों मार्करों के बीच क्या होगा, तो ये दोनों मार्करों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्यारे बच्चों, इतना बेहतरीन से समझाने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आए, तो प्यारे बच्चों 4 बादाम आप रोज खाइए, 4 दिन खाइए, 4 सुबह खाइए, है ना, और 4 महीने खाइए, 4 साल खाइए, फिर भी आपको समझ आने वाला नहीं है। क्योंकि इतना बेहतरीन से समझाने वाला बिना एक सेक्शन आपको समझा रहा है और उसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ भी कोई भी आपको नहीं समझा सकता, कोई माँ का लाल आपको फिर नहीं समझा सकता। चलिए, उसके बाद अगला आपका है, उसके बाद फिर नोट करके लिखिएगा, विपरीत आवेश के कारण क्या होता है, विपरीत आवेश के कारण क्या, विपरीत आवेश के कारण आकर्षण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, तो विपरीत आवेश के कारण क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, तो आकर्षण होता है। याद रखिएगा कि जब विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण होगा। क्या होगा, तो आकर्षण होगा, समझिएगा। मान लीजिए ये देखिए, ये हरा वाला मार्कर है और ये कौन सा मार्कर, ये ब्लू मार्कर है, ये हरा मार्कर और ब्लू मार्कर, तो ये दोनों देखिए, ये दोनों का रंग अलग है, दोनों मार्करों का रंग कैसा है, तो अलग है। कहने मतलब विपरीत आवेश है, मान लीजिए विपरीत आवेश है, तो जब ये दोनों मार्कर जो है विपरीत आवेश वाला है, एक पर हरा ये हरा मार्कर है और ये जो है ब्लू मार्कर है, तो इसके बीच क्या होगा, तो इसके बीच आकर्षण होगा। क्यों आकर्षण होगा, क्योंकि ये दोनों मार्कर जो है, ये दोनों मार्कर क्या है, दोनों मार्करों का रंग कैसा है, तो अलग अलग है। दोनों मार्करों क्या है, तो आवेश अलग अलग है, आवेश कैसा है, तो अलग अलग है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक पर प्लस चार्ज हो, और एक पर माइनस चार्ज हो, अगर एक मार्कर के ऊपर प्लस चार्ज हो, यानी कि धनात्मक चार्ज हो, और एक मार्कर के ऊपर जो है ऋणात्मक चार्ज हो, तो ये दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, तो आकर्षण होगा। ठीक है, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों, हर एक चीजों को यहाँ पे डिटेल से आपको समझा जाएगा। उसके बाद
आवेश जो होता है आपका प्यारे बच्चों, आवेश जो होता है वो अदिश राशि होता है। आपका आवेश क्या होता है, तो आवेश आपका अदिश राशि होता है। लिख लीजिए कि आवेश आपका क्या होता है, तो आवेश आपका अदिश राशि होता है। चलिए प्यारे बच्चों, तो आवेश बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE होता है। समझिएगा, आवेश बराबर क्या होता है, रुक जाइएगा एक मिनट, आपको हर एक चीज यहाँ पे बेहतरीन तरह से समझ आ जाएगा। देखिए आवेश बराबर क्या होता है, आवेश को Q से डिनोट करते हैं। Q बराबर क्या होता है, NE होता है, N और E होता है। ठीक है, Q जो होता है, Q आपका आवेश होता है, आप भी जानते हैं कि Q क्या होता है, आवेश होता है। और N जो होता है, ये N जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। N क्या होता है, N मतलब नंबर। किसका नंबर, N मतलब नंबर होता है। नंबर किसका, तो इलेक्ट्रॉनों के नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या होता है, E होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। समझिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आवेश का बीमा याद रखेगा। आवेश का बीमा क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखेगा आवेश का बीमा क्या होता है। तो आवेश का बीमा होता है आपका AT। लिख लीजिएगा, आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा होता है AT। आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। लिख लीजिए, आवेश का बीमा क्या होता है, तो AT होता है। चलिए, लिख लिए है, आवेश का बीमा लिख लिए, AT होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखिएगा, जो हम लिखा रहे हैं उसको लिखिए, है ना। चलिए, पूरा चैप्टर को बेहतरीन तरह समझाएंगे। और लिखिए 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, लिख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻19 कूलम। लिख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻19 कूलम, माइनस 19 कूलम। याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा 8.85 से होता होगा। हाँ, 8.85 गुना 10⁻12 ही होगा, -12। लिख लीजिएगा 8.85 लिख लीजिए। लिखिए यहाँ पे कि एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुने 10⁻12। लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका एक मिनट रुक जाइएगा। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कभी कभी पूछ लिया जाता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है FM इनवर्स, है ना। न्यूटन मीटर इनवर्स। मात्रक लिखिएगा FM इनवर्स, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लिए हैं। चलिए, उसके बाद लिखिएगा फिर बच्चों, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, तो लिखिएगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। कुल आवेश बटे क्या होता है, तो कुल क्षेत्रफल होता है, कुल क्षेत्रफल। लिख लीजिएगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है कुल आवेश बटे क्या होता है, तो कुल क्षेत्रफल होता है। लिख लीजिए। उसके बाद हवा में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो हवा में एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1। क्या होता है, लिख लीजिएगा हवा में एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो लिखिएगा हवा में एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 1 होता है। लिख लीजिए हवा में एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। लिख लीजिए। उसके बाद लिखिएगा हवा में हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, लिख लीजिए। जो आपको लिखा रहे हैं लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लिखा रहे हैं।
उसको याद ही कर लीजिएगा, ये सब याद करने का चीज़ है क्या बच्चों, याद कर लीजिएगा। ये सब नॉमिकल में काम देगा, डिफरेंशिएशन में काम देगा, सॉरी डेरिवेशन में काम देगा आपको, ठीक है। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है याद रखिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹, 9 गुने 10⁹, 9 गुना 10 सॉरी 9 गुना 10 कितना होता है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या होता है, तो कुलाम -2 लिख लीजिए, ये इतना होता है। 1/4 बराबर 9 गुना 10⁹ एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कुलाम स्क्वायर माइनस लिख लीजिए, लिखे हैं, लिख लीजिए जल्दी लिखिए। उसके बाद लिखिएगा स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है संरक्षी, लिख लीजिए स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है संरक्षी, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा स्थिर विद्युत क्षेत्र आपका होता है संरक्षी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए 1 कूलम बराबर क्या होता है, 1 कूलम बराबर क्या होता है, ये सब कूलम वाले में हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप समझ लीजिए, ठीक है। 1 कूलम बराबर क्या होता है, तो 1 कूलम आवेश बराबर क्या होता है 3 × 10⁹। 1 कूलम बराबर क्या होता है लिख लीजिए 1 कूलम, 1 कूलम बराबर क्या होता है 3 × 10⁹, 3 × 10⁹ होता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए उसके बाद ये इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद किसी पिंड का मूलभूत गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को आवेश कहते हैं प्यारे बच्चों। चाहे आवेश का परिभाषा आप ये लिख दीजिए प्यारे बच्चों, ये चाहे आप ये लिख दीजिए, ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझ भी आ गया होगा, है ना। और ये आपको उतना समझ भी नहीं आया होगा तो इसको हम समझा देते हैं, है ना। जो इच्छा करे, है ना, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, आपको जो समझ आए वो आप लिख डालो। ठीक है, किसी पिंड का मूलभूत गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है। कहने मतलब यह है इलेक्ट्रॉनों की कमी या तो अधिकता से उत्पन्न होता है, उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। कहने मतलब है कि विद्युत आवेश उसी को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉनों की कमी या तो अधिकता से उत्पन्न होगा, उसी को विद्युत आवेश कहेंगे। और तो जो इसको कहेंगे विद्युत आवेश, किसी विद्युत आवेश किसी पदार्थ का हुआ मूलभूत गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, उसी को विद्युत आवेश कहेंगे, है ना। कहने का मतलब यह है कि जब किसी तार से आवेश प्रवाहित करेगी, देखिए मान लिया जाए कि ये तार है, फिर समझा देते हैं, मान लिया जाए कि ये तार है, अगर इस तार से अगर विद्युत आवेश प्रवाह कर रही है, अगर इस तार से अगर आवेश प्रवाह कर रही है तो जो है तो क्या होगा, तो जो है इसके चारों तरफ क्या होगा, तो इसको चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये आपको भी मालूम है कि जब किसी चालक तार में जब आवेश प्रवाहित होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसी को विद्युत आवेश कहते हैं, है ना। जो भी आपको लिखना लिख लीजिए पहले। उसके बाद एक स्थिर आवेश उत्पन्न क्या करता है, तो केवल विद्युत क्षेत्र। कहने मतलब यह है जब कोई आवेश स्थिर होता है, जब कोई आवेश आपका स्थिर होता है तो वो आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब कोई आवेश स्थिर होता है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न अगला है, स्थिर आवेश जब भी रहेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है, आवेश के द्वारा जो उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश के द्वारा जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अभी हम आपको यहाँ पे बताए हैं कि विद्युत आवेश के द्वारा क्या क्या उत्पन्न होता है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब किसी चालक तार से जब आवेश प्रवाह होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद धनावेश आवेश इनकी धनात्मक आवेश, तो किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है, उसी को धनात्मक आवेश कहते हैं। कहने मतलब यह है धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, धनात्मक आवेश किसे कहते हैं,
जब किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करे, जब किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करे उसी को धनात्मक आवेश कहते हैं। आपका ये सवाल होगा क्या भैया इसको रट ले, हमारे रहते हुए अगर आप किसी प्रश्न को रटते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगता है ना, हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपको समझा दें, है ना। तो समझने के लिए आप तैयार हो ना प्यारे बच्चों, बोलिए आप तैयार हो ना। चलिए आप तैयार हैं तो ये आपका भाई भी तैयार है। चलिए हम सिखाते हैं। मान लिया जाए कि आप धनी हो, मान लिया जाए कि आपके पास बहुत ज़्यादा रुपया है ना, बहुत ज़्यादा रुपया है, और कोई दोस्त आपसे मांग लिया कि भाई एक काम करो ना, हमें जो है 500 रुपये की ज़रूरत है, क्या 500 रुपये तुम दे सकते हो। और उस समय आपके पास कितना है, मान लिया जाए कि जिस समय वो मांगा उस समय आपके पॉकेट में 1000 रुपया है, 1000 रुपया है। मान लिया जाए कि आपका कोई दोस्त जो है जब आप स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं और स्कूल पढ़ने के क्रम में मान लीजिए कि उतना पैसा तो नहीं किसी के पास होता है, मान लीजिए आप जो है आप राजा रजवाड़ा के घर से आते होंगे, आप अच्छे खानदान से आते होंगे, है ना, आपके पिताजी अच्छे जॉब करते होंगे, है ना, अच्छा खासा रुपया आपके पास होगा, तो आपके जेब में मान लीजिए कि 1000 रुपया है, और आप ही का दोस्त आपसे जो है 500 रुपया मांग ले, है ना, कोई किसी मुसीबत में हो और वो बोले भाई मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे 500 रुपये दे सकते हो। तो तुमने तुरंत दिमाग लगाया कि यार मेरे पास तो 1000 रुपया है, 500 रुपया अगर दोस्त को दे दूंगा तो इससे घट तो थोड़ा जाएगा, है ना। अगर दोस्त की मदद करने से कभी घटता नहीं है, कभी दोस्त की अगर तुम मदद करोगे कभी आपके पास धन की कमी नहीं होगा, है ना। किसी को भी जो जिसको जरूरत हो, है ना, अगर आप जो है आपको ऊपर वाले ने देने के लायक बनाया है तो दीजिए, है ना। चलिए उसके बाद 1000 रुपया आपके पॉकेट में है, 500 रुपया उस दोस्त ने आपसे मांगा और उस दोस्त को आप 500 रुपया दे देते हैं, तो क्या हुआ, तो 500 रुपया आपके पॉकेट से घटा कि नहीं घटा प्यारे बच्चों, घटा कि ना घटा। तो इनका मतलब यह है कि आपकी अमीरी घट गई, आपकी अमीरी क्या होगी, तो आपकी अमीरी घट गई। कहने का मतलब है आप मान लीजिए कि कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि आपको पैसा हो जाए, पैसा को मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं हुई। 500 रुपया अपने दोस्त को दे दिए, 500 रुपया क्या किया आपने दोस्त को दे दिए, तो 500 रुपया की कमी हुई कि नहीं हुई, तो 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं हुई। तो जो धनात्मक होगा, जो धनी लड़का होगा वही ने उस दोस्त का मदद करेगा। तो आपके पास पैसा था, आप धनी थे, आप राजा रजवाड़ा के घर से आते थे, आप अच्छे खानदान से आते थे, तो उसको दे दिया, है ना, तो आप उनका मदद कर दिए। तो धनी लोग ही तो मदद कर सकता है ना। तो धनात्मक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं हुई, तो धनी आदमी ही किसी को दे सकता है ना। चलिए तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। उसके बाद ऋणावेश क्या होता है, किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है। मान लिया जाए कि जिस दोस्त को आप पैसा दे दिए वो तो धनी हो गया, है ना। 500 रुपये तो आपके पास कमी हो गया, और उसके पास तो एक अठन्नी नहीं था, तो 500 रुपये तो बढ़ गया उसके पास, वो तो आप धनी हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसके पास हुई, आपके दोस्त के पास, जिसको आप दिए पैसा, वो धनी हो गया आपसे, है ना। अरे हकीकत में आपसे तो धनी नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त तो धनी हो गया ना। उस वक्त तो आपके पास पैसे कमी हो गई, इनकी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और उसका आप देखिए, आप यहाँ मान लीजिए इस लेवल पर आप है और दोस्त आपका इस लेवल पर है। तो देखिए जब आप किसी दोस्त को जब पैसा देते हैं, जब आप किसी दोस्त को मदद करते हैं, जब आप इस दोस्त को जब पैसा दिए तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुआ, डाउन हो गया, 500 रुपया डाउन हो गया, और ये 500 रुपया तो ऊपर उठ गया, है ना। कहने का मतलब यह है कि आपने क्या किया 500 रुपया जिस दोस्त को दिया तो वो तो धनी हो गया, 500 रुपया तो उसके पास अधिक हो गया, तो उसके पास धनात्मक ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गया, और आपके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी हो गई। इसीलिए आप धनात्मक आवेश किसे कहेंगे, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और ऋणात्मक आवेश किसे कहेंगे, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। फिर बच्चों मैंने बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, और आपको बहुत बेहतरीन तरह से आपको समझ भी आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और गर्व से कहिए हम बिहारी हैं, जय हिंद।